तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। हैप्पी बर्थडे अव्या। तो राधे कृष्णा दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज क्या है। तो आज मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल डे है, क्योंकि आज अव्या का बर्थडे है। और इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बता रखा है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ रखी है और ब्लॉग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और ये ब्लॉग तो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एक है ना, फ़ोन से फ़ोटोज़ जा सकती हैं, पिक्चर्स जा सकती हैं, लेकिन एक ब्लॉग है ना, जो भी अब बड़ी हो जाएगी ना, मैं उसे तब दिखाऊँगी। यूट्यूब से मेरे वीडियोज़ कहीं नहीं जाने वाले। तो सुबह से हम लोग तैयारी में लग गए थे। तो इनके पापा ने ना सुबह ये बलून लगा दिए थे। उसके बाद आज पूरा दिन की भाग दौड़ हो गई। तो वो गए थे अभी कुछ सामान लेने के लिए, और मैं तब तक बलून फुला रही हूँ। बाकी जो और बाकी सामान आ गया है, लेकिन यही ना, समोसे वगैरह जो लाने हैं। बच्चों की पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और अभी का लक बहुत अच्छा है कि जून में सब छुट्टी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा है ना, इस वक्त पूरे ब्लॉग में बच्चे हैं ब्लॉक में। तो फिर मुझे लग रहा है कि चलो इस बार मना लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जून ऐसा होता है कि ना, सब लोग छुट्टी जाते हुए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे हैं और सब बच्चे कह रहे हैं नहीं, अव्या का बर्थडे मनाना है। तो बच्चों को ना बड़ी खुशी होती है, उनको ये मैटर नहीं करता है किसका बर्थडे है, बिल्कुल मैटर नहीं करता ये। बस उन्हें ये है कि बर्थडे है तो केक खाने को मिलेगा, चीज़ें खाने को मिलेगी। और मैं बलून फुला रही थी, तो अब्बू बहुत खुश हो रही थी। और अब्बू को लग रहा था कि उसके बलून्स भाग क्यों रहे हैं, तो वो अपने सारे बलून्स को पकड़ना चाह रही थी, क्योंकि ना फ़ैन ऑन हो रखा था, तो सब बलून्स उड़ रहे थे। अब इधर से उधर, उधर से इधर। और पता है, मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। जब वो का फर्स्ट बर्थडे था ना, तब भी वो बलून से ऐसे ही भाग भाग के खेल रही थी। ये ना जल्दी चलने लगी थी, ये 8 या 9 मंथ से चलने लगी थी। तो ना जब अपने बर्थडे में भी ना, ये बहुत फर्स्ट बर्थडे में बहुत एक्टिव थी। इस बर्थडे में तो इतना बोल रही है ना, जिसको मन नहीं है ना उसको बोल रही है कि मैं तुमको नहीं बुलाऊंगी, मैं तुमको केक नहीं खिलाऊंगी, मेरे बर्थडे में नहीं आना। और ये खुद में बहुत एक्साइटेड है। और एक चीज़ नहीं हो पाई, इसको ना डॉल वाला केक चाहिए था। बहुत दिनों से कही थी कि डॉल वाला केक चाहिए, और मुझे लगा था मैं ऑर्डर करके बनवा लूँगी। और जिनको मैंने फ़ोन किया ऑर्डर करने के लिए, वो यहाँ पे केक बनाती हैं। वो छुट्टी से अभी 2 दिन पहले ही आई, तो उन्होंने बोल दिया मेरे पास क्रीम नहीं है, तो नहीं बन पाएगा। और जब बाहर शॉप से ऑर्डर करने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। तो केक तो अव्या के पसंद का नहीं हो पाया। और अव्या के पापा बाहर डेकोरेशन कर रहे थे, वो आज वो सुबह से लगे पड़े। अभी वो नाइट ड्यूटी करके आए हैं, और सुबह ही ये बलून फुला के रख दिए उन्होंने, हैप्पी बर्थडे वाले। और फिर गार्डन की सफाई, डेकोरेशन, बाहर से सामान लाना। शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अव्या का थोड़ा थोड़ा मेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद भी तैयार हो जाते हैं, कि गेस्ट आने से पहले हम दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। और अव्या देखो कितने शौक से लाइनर लगवा रही है। मैंने वो वाला लाइनर अप्लाई इसलिए नहीं किया, लिक्विड वाला, क्योंकि मुझे लगा था ये लगवाएगी भी नहीं, और दूसरा वो हार्मफुल भी होता है। मैं ये वाला काजल भी इसको नहीं लगाती, लेकिन फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, आज लगा देते हैं। तो मैंने अब्बू के लाइनर, ब्लश वगैरह सब लगा दिया, और अब्बू बहुत शौक से मेकअप करा रही थी। और आज का दिन मैं यार क्या बताऊँ कितना 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 स्पेशल है। मुझे बच्चे पसंद नहीं थे शादी से पहले, मतलब बच्चे पसंद थे बस थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट खिलाया बस हो गया। शादी के बाद ही मुझे बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन जब मेरी अब्बू हो गई ना, अब मुझे किसी दूसरे के बच्चे पसंद नहीं है। तो ये है फाइनल लुक। डेकोरेशन का पूरा क्रेडिट जाता है अव्या के पापा को, क्योंकि सारी डेकोरेशन उन्हीं ने ही की है। और अब्बू का है ये लुक। अब्बू बहुत खुश थी। मैंने एक भी वीडियोस डिलीट नहीं किए हैं, मैंने सारे वीडियोस में लगा रखे हैं। और पार्टी स्टार्ट हो गई थी, तो इसके बाद से मैं वीडियो सही से बना भी नहीं पाई। तो जो दूसरे ने वीडियो बनाया वही मुझे मिला, और भाग दौड़ में मैं चीज़ नहीं कर पाई। अव्या पहले बहुत खुश थी, लेकिन एक बच्चा आ गया जिसको वो नहीं जानती थी, और उसके साथ का वो बच्चा था, इस वजह से अव्या का रोना स्टार्ट था। वो अव्या के टॉयज छू रहा था, तो अव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने अपने ब्लॉग के बच्चों को ही बुलाया था, उनकी मम्मियों को ही बुलाया था कि मम्मी ही क्यों रह जाए। और अभी मैं करा रही हूँ अव्या का रुशना। ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझसे बड़ी हैं, तो मुझे लगा इनको ही रुशना करना चाहिए। तो अव्या बहुत खुश थी केक काटने के लिए।
और मेरी अब्बू बस ऐसे ही खुश रहे, हमेशा खुश रहे और बड़ी हो जाए, खूब साल अच्छे अच्छे उसके बीते। और हाँ, एक अफसोस है कि मेरी अब्बू बड़ी हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी अब्बू बड़ी हो, मुझे ये छोटी ही अच्छी लगती है। पता नहीं लोग कैसे कहते कि अरे बच्चे कब बड़े होंगे, जल्दी बड़े हो जाएं, बट नहीं, मैं नहीं चाहती बब्बू जल्दी बड़ी हो जाए, क्योंकि बड़ा तो उसको होना ही है और ये टाइम कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो तुतला के बोलती है मम्मी ये बात, मम्मी वो बात, मम्मी आई लव यू, और हर बात में कहती मैं पापा का बेटा हूँ, मैं पापा का राजकुमार हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा हैप्पी बर्थडे, बहुत सी बातें हैं। और बड़े होकर तो बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए थे, तो ये तो आज की आगे और फॉरवर्ड जरूर करना। और अव्या के आगे थे बहुत सारे गिफ्ट्स, अव्या बहुत गिफ्ट खुश थी। अव्या ने कुछ गिफ्ट की पैकिंग तुरंत ही खोल दी थी और बस अव्या की पार्टी जैसे ही ओवर हुई, अव्या की पढ़ाई लिखाई स्टार्ट। अव्या के कुछ फेवरेट गिफ्ट से मैंने सारे गिफ्ट ओपन नहीं किए, वरना वो तो सब गिफ्ट ख़राब कर देगी। कुछ ही ओपन किए, बाकी मैंने थोड़े थोड़े चेक कर लिए किसमें क्या है, बाकी मैंने उसको छुपा के रख दिया है, क्योंकि अभी क्वार्टर छोटा है और फैल जाएगा, अभी इतने ही टॉयस उठाते उठाते थक जाते हैं। मेरे ब्लॉग आएंगे अभी 23 जून के बाद कंटिन्यू आएंगे, और वैकेंसी भी आने वाली हैं जूनियर की, तो उसकी पढ़ाई में भी लगी हुई हूँ, और 23 के बाद मेरी कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे। अभी स्ट्राइक की वजह से व्यूज़ नहीं आते, और अभी 1 महीने से अव्या के पापा भी नहीं थे, तो भी बहुत दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग बनाऊँ 23 के बाद, क्योंकि जब व्यूज़ आते तभी बनाने में अच्छा भी लगता है। और अव्या कैंडल फूकने में ना बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही है वो अपना केक काटने की, क्योंकि सबके बर्थडे पे जाती थी तो वो देखती थी, और आज अव्या का टर्न आ गया था कि जब अव्या केक काटेगी तो बहुत खुश थी, लेकिन कैंडल ना उससे बुझ ही नहीं रही थी। फिर मैंने अव्या की हेल्प करी और मैंने कैंडल्स की बुझाई। हैप्पी बर्थडे मेरा बेटा, मेरा अब्बू, मेरा सोना। आप लोग मेरे बाबू को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। और ये बहुत क्यूट है, बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। उसे कैंडल नहीं फूक रही है, आप लोग देख रहे होंगे, और बहुत कोशिश कर रही थी कैंडल वो उसी को फूकनी थी, लेकिन वो बुझ ही नहीं रही थी। बच्चों की ना बहुत अच्छी होती है। मुझे तो लगता है मैंने एक छोटा सा फर्स्ट टाइम कुछ किया है, और मैं ना हम दोनों मियाँ भी 2-3 दिन से परेशान हैं। पता नहीं मम्मी पापा ने हम लोग की शादी कैसे निपटाई होगी, इतने सारे गेस्ट को बुला के। मैंने सिर्फ बच्चों और कुछ फैमिली को ही बुलाया था। हाँ, उतने में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। और सच में माँ बाप बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन हम लोग की शादी निपटा दी बहुत अच्छे से। और हमारा ये बर्थडे बहुत अच्छा निपट गया था। मैं नाश्ते की प्लेट की आपको वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी, फिर खाना नाश्ता सबको सर्व करने लगे। नाश्ते में भी अच्छा मेन्यू था, सब कुछ बहुत खुश था। और मैंने अपने हाथ से पास्ता बनाया था। पास्ता था, समोसे थे, कोल्ड ड्रिंक थी, आइसक्रीम थी, नमकीन, बिस्किट एक्सेट्रा चॉकलेट वगैरह, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। और मुझे बहुत डर लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने इतना क्वांटिटी में पास्ता बनाया था, और वो पास्ता बहुत यम्मी बना था। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया।